बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेज़बान उस्मान बट आपकी खिदमत में हाज़िर है। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पैटर्न से थोड़ी हट के है, कॉमेडी नहीं है, लेकिन आज का जो विज़िट है हम आपको करा रहे हैं वो एक तारीखी किले का है। ये किला तहसील कलर सईदा के एक नवाही गाँव संगनी में वाक़ है और पुराना किला है, लेकिन आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। तो चले आएँ, सबसे पहले आपको किले का विज़िट कराएंगे, तो इसकी तारीख के बारे में बताएंगे। लेट्स गो। पहुंच चुके हैं किले के एंट्रेंस पे और यहाँ से एंट्री का दरवाज़ा है और एंट्री के साथ साथ आपको दरवाज़े के दोनों साइड में दो चबूतरे नज़र आएंगे। ये पुराने वक्तों में जो दरबान होते थे, आपको पता है, उनके बैठने के लिए ये ऐसी जगह बनाई जाती थी, लेकिन आज भी ये किला उसी हालत में मौजूद है। चलते हैं अंदर, अंदर से आपको इसका हम जिस कोने में आप खड़े हैं, यहाँ पिछले साइड में, बैक साइड में चश्मा बह रहा है और यहाँ से ही इस किले का पानी जो पूरा किया जाता है पीने के लिए और हर ज़रूरत के लिए यहाँ से पानी का निज़ाम बनाया गया है। और आपको प्रेशर यहाँ से दिखाते हैं कि क्या निज़ाम है।
जगह है जहाँ से आप नीचे देखें, यहाँ से आपको नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन पानी निकाल के आपको यहाँ से दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये सीढ़ियाँ बने हुए, स्टेप बने हुए ऊपर जाने के लिए, और ऊपर चारों जानब नज़र रखने के लिए चौकियाँ बनाई जाती थी, और चौकियों का भी आपको विज़िट कराएंगे। सो लेट्स गो। दोस्तों, इसके बारे में एक और मालूमाती बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली चौकी बनाई गई थी ना के खिलाफ, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इस तरह की चौकियाँ बनाई जाती थी ताकि टैक्स इकट्ठा किया जा सके और इलाके पर नज़र रखी जा सके। और जहाँ भी ऐसी चौकियाँ या किले बनाए जाते थे वहाँ पानी को मद्देनज़र रखा जाता था ताकि ज़रूरत पूरी करने के लिए डैम बनाए जा सकें और पानी को ज़ख़ीरा किया जा सके। चलें आपको ऊपर लेके चलते हैं जहाँ ये सिक्योरिटी के लिए चौकियाँ बनाई गई थी, उसका भी विज़िट कराते हैं और ऊपर का एरिया भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस, हम किले के ऊपर के हाथे में आ चुके हैं। आप देख भी रहे होगे मेरी सांस पूरे यहाँ से छोड़ना बहुत मुश्किल था। चले आए आपको ऊपर का एरिया दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। गाइस, हम सिक्योरिटी रूम में आ चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं। और यहाँ दीवार को देखें तो यहाँ दीवार में बहुत से गैप छोड़े गए हैं, सुराख बनाए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हवा के क्रॉस के लिए, वेंटिलेशन के लिए बनाए जाते थे कि ताकि तूफ़ानों में और तेज़ हवाओं में, आंधियों में किले को कुछ नुकसान ना पहुँच सके। तो ये है सिक्योरिटी रूम। इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेन चौकी होती थी, जो मॉनिटरिंग के लिए रखी जाती थी अपने इर्द गिर्द के एरिया में, वो सबसे ऊपर है। यहाँ से चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए ऊपर जाएंगे और ऊपर से आपको एरिया का विजिट भी कराएंगे ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल था, यहाँ स्टेप्स भी बने हुए, पुराना किला है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी पहले की जैसी पुरानी ज़रूर हो चुकी है, लेकिन मजबूती, कोई भी किला बनाया जाता है उसके बारे में मजबूत बनाया जाता है, और अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए इसकी तामीर होती थी, कंस्ट्रक्शन होती थी, उसको खसूस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया सबसे मजबूत और ऊंची जगह पे, और उसके इर्द गिर्द पानी की सहूलत हो। और सबसे हाइट पे ऐसी चौकियाँ बनाई जाती थी, ऐसे बुर्ज बनाए जाते थे जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठ के अपने इर्द गिर्द नज़र रख सकें। और अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ चौकी से खड़े होकर अपने इर्द गिर्द आपको दिखाए। यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी गांव हैं वो नीचे हैं इसके नीचे, क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी किले बनाए जाते हैं वो हाइट इस तरह की चौकियाँ
ये सामने आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये उस दौर का लॉकअप है जो आज तो नया दरवाज़ा लगा के बंद कर दिया गया है। सो गाइस, आई होप कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आरा से हमें आगाह ज़रूर कीजिए। और हमारा फेसबुक पेज पंजाब फन एंड आर्ट, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और इस तरह की वीडियोस के साथ आपको इंटरटेनमेंट की वीडियोस भी, कॉमेडी की वीडियोस भी मिलेगी। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। Thank you so much. Allah Hafiz.